क्या आप ड्राइंग करते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं करते? तो फिर क्या आपकी ड्राइंग प्रो लेवल की दिखती है? यार मैं ऐसे तो नहीं बना पाता हूँ। तो क्या आप ड्राइंग सीखने के लिए तैयार हो? भाई अगर तुम भी उनमें से हो जिनको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, या तुम्हें अगर बस थोड़ी सी आती है, दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज मैं उस थोड़ी सी ड्राइंग को तगड़ी बना दूंगा। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि तुम एक बिगिनर हो, और एक बिगिनर को 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए, और अगर एक भी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो भाई समझ जाओ। और एंड में मैं तुम्हें एक फाड़ू ट्रिक भी दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, और इस हाथ को मैं एक सिलेंडर बना सकता हूँ, और इसके फिस्ट को भी मैं एक स्क्वायर की तरह बना सकता हूँ, और मैं उसकी बॉडी को ओवल बना सकता हूँ। अब मैंने ऑब्जर्वेशन को ही पहले पॉइंट में क्यों रखा, क्योंकि अगर तुमने अभी से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और अगर तुम वो सीख गए तो तुम्हें बाद में कोई भी चीज सीखने में दिक्कत नहीं आएगी, और तुम कोई भी चीज आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई योर कैरेक्टर्स हेड लुक्स बिगर देन हिज बॉडी। तो ये है हमारा रेफरेंस, और इसकी जो शेप वाली फॉर्म है वो कुछ ऐसे दिखती है। अब क्योंकि पहले मैंने अपने कैरेक्टर का बेस स्ट्रक्चर बनाया था, अब मुझे बहुत आसानी हो रही है उसको बनाने में। एंड यहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट भी आता है। तो ये वो चीज है जिसको मैंने एज ए बिगिनर सीरियसली नहीं लिया था, एंड एज ए रिजल्ट मैं इसको अभी तक उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ। एंड दैट्स कॉन्फिडेंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन बाय विच वी आर एबल टू से समथिंग ऑन द स्टेज। मैं उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी लाइंस में होता है। जैसा तुम देख सकते हो, अगर तुम मेरी लाइंस को देखोगे अभी, वो थोड़ी बहुत पैची लगेंगी। अब फिलहाल ये चीज कम हो चुकी है क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, लेकिन अगर ये मैं एज ए बिगिनर सीख लेता तो मेरा बहुत टाइम बचता। तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स से यू हैव टू ड्रॉ 15 सेंटीमीटर कर्व्ड लाइन। अब अगर तुम उस कर्व्ड लाइन को एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ कर ले रहे हो, एक ही बार में ड्रॉ कर ले रहे हो, तो दैट्स गुड, और तुम्हें उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है और अपनी ड्राइंग पे भी इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर तुम्हें उसको ड्रॉ करने के लिए 3-4 छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही है, नाउ दैट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू improve right now. So you have to work on this. Every artwork you make should be consisting of confident lines. And if you are the one जिससे लाइन आर्ट्स नहीं बनती है, जब तुम्हारा स्केच बन जाता है तब तुम लाइन आर्ट करते हो, एंड जब तुम इरेज करते हो अपनी ड्राइंग को, एंड जब तुम अपने पेंसिल के मार्क्स को इरेज करते हो, तो तुम्हारी लाइन आर्ट एकदम GOO की तरह लगती है। एंड दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर लाइन, एज लाइन आर्ट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन योर लाइन। एज तुम अपने पेन को मिटा के फिर से उसे ड्रॉ नहीं कर सकते, यू हैव ओनली वन चांस। तो यू नो नाउ वट यू हैव टू वर्क ऑन। नाउ इस पॉइंट का लास्ट में होने का भी एक रीजन है, क्योंकि जब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी तब उसके बाद में तुम्हें डिटेल्स में जाना होगा, और डिटेलिंग करने के लिए हमें लाइट्स एंड शेडोज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर लाइट्स एंड शेडोज का तुम्हें बेसिक सा नॉलेज हो गया तब तुम उससे भी काफी तगड़े आर्टवर्क्स बना सकते हो। और उसका बेसिक है ही क्या, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा लाइट सोर्स कहाँ पर है, और उसके अपोजिट साइड में हमारी शेडोज फॉर्म होंगी। ये बोलने के लिए आसान होता है, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है वो फिर भी इस चीज का यूज नहीं करते हैं। वो पूरी ड्राइंग को एक ही शेड से कलर कर देते हैं या शेड कर देते हैं, जिससे कोई डेप्थ नहीं आती है और कोई हाईलाइट भी नहीं आती है। तो शेडिंग के ऊपर तुम्हें बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, और मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी तुम्हें, और तुम मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। और लाइट्स एंड शेडोज को सीखने का जो बेस्ट तरीका है वो है शेडिंग को सीखना। अगर तुम शेडिंग सीखते हो तो तुम्हें लाइट्स एंड शेडोज का भी पता लग जाएगा, एंड वो एक कंपैरेटिवली इजियर मीडियम है, तो तुम्हें उस पर एफर्ट भी थोड़ा सा कम लगेगा एंड टाइम भी कम लगेगा, जिससे तुम कम टाइम में शेडोज और लाइट्स की नॉलेज को गेन कर सकते हो। देन तब बाद में अगर तुम्हें लाइट्स एंड शेडोज का पूरा नॉलेज हो गया, या इवन बेसिक सा नॉलेज हो गया, तुमको एक कलर मीडियम भी चूज कर सकते हो अपने लिए। जैसे मैंने वाटर कलर्स को चूज किया था, उस समय मैंने शेडिंग सीख ली थी, लाइक मेरे को बेसिक सी शेडिंग आती थी, एंड देन आई लर्न वाटर कलर्स। एंड अगर तुम एक बिगिनर हो, इन तीनों चीजों को फॉलो करके, इन तीनों चीजों को सीख के तुम अपनी ड्राइंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। एंड यू गेस्ड इट राइट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर तुमने सब कुछ सीख लिया, लाइक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हो गई और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, लेकिन तुम अब शेडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम मेरी वीडियो देख सकते हो जो तुम्हारे सामने आ रही होगी, जिसको क्लिक करके तुम शेडिंग को मास्टर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पीस ऑफ आर्ट। टिल देन, पीस आउट।